सबसे पहले आप थाने में जाओगे, उत्तर प्रदेश का केस ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में जब थाने में जाओगे आप, या अब राजस्थान में जाओगे या मध्य प्रदेश में जाओगे, सबसे पहले आपकी जाति पूछी जाती है, कौन सी जाति को। जब जो शोषण करने वाला आदमी उसी जाति का है और जो थानेदार है वो भी उसी जाति का है और जज भी उसी के जाति का बैठा हुआ है, तो वहाँ न्याय नहीं मिलने वाला है। जब देश के अंदर जाति के नाम पर अगर न्याय मिलेगा तो फिर कैसे काम चलेगा। इसलिए ऐसे लोग सत्ता में होने चाहिए, ऐसे लोग जज बनने चाहिए, ऐसे लोग वकालत में आने चाहिए जो जाति से ऊपर उठकर इंसानियत की बात करते हों, जो न्याय की बात करते हों, जो समता की बात करते हो, जो मैत्री की बात करते हों। ऐसी बात तो करने की बात है आजकल भूल जाओ। आज तो संविधान को भी ख़त्म करने वाले लोग आ रहे हैं। मैंने वो मूवी लगभग 4 से 5 बार देखी है, बहुत अच्छी मूवी लगी है और उसमें जो नेता हैं, जो अभिनेता हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है। वो एक सच्ची घटना पर आधारित है। देश में ऐसी घटनाएं आए दिन हो रही हैं, क्योंकि मैं इस प्रोफेशन से हूँ, मैं भी लॉयर हूँ, तो मैं इस प्रोफेशन को, जो पुलिस है, पुलिस की कार्रवाई को अच्छी तरह जानता हूँ। पुलिस FIR नहीं लिखती है और झूठा केस बनाकर लोगों को जेल में डालने का काम करती है। जय भीम मूवी में दिखाया गया है कि जो जय भीम है उसमें कितनी ताकत है। जय भीम एक मिशन है, जय भीम एक सोच है, जय भीम एक क्रांति है। जो जय भीम, जो भीम को पढ़ेगा, जो उनके संघर्ष को पढ़ेगा, वो आदमी संघर्ष करके और कुछ भी करा सकता है। उसमें मूवी में दिखाया गया है कि जो वहाँ एक प्रकार से जो चंद्रू नाम के एक एडवोकेट हैं, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के फॉलोवर हैं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्ष को देखकर वो भी संघर्ष करते हैं और उस लेडी को न्याय दिलाने का काम करते हैं और सरकार को झुकाने का काम करते हैं। अगर कोई व्यक्ति बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्षों की तरह अपने जीवन को भी अगर संघर्ष में बना ले तो वो किसी भी लड़ाई को जीत सकता है, किसी भी लड़ाई से लड़ सकता है, किसी भी बड़े से बड़े आदमी के टकरा सकता है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरे जीवन संघर्ष किया है। चाहे वो पानी पीने के लिए संघर्ष हो, चाहे वो सम्मान के लिए मंदिर में जाने का संघर्ष हो, चाहे वो अंग्रेज़ों से संघर्ष हो, चाहे वो यहाँ के लोगों से संघर्ष किया। इवन यहाँ तक भी कि यहाँ जो लोगों को आज वोटिंग का अधिकार है वो भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कॉन्फ्रेंस, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, उसे लड़कर वोट का अधिकार लिया है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। और यहाँ तक कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया है वो भी संविधान सभा में डिबेट्स होने के बाद हर आर्टिकल्स पर डिबेट हुई हैं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सिद्ध किया है कि ये जो डिबेट्स हैं, जो आर्टिकल्स हैं, बिल्कुल ठीक है जब विजय प्राप्त की है और संविधान अच्छा दिया है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन पर जो जय भीम है, जय भीम कम्प्लीटली क्रांति है। देखो, बॉलीवुड जो है एक मानसिकता के लोग वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर एक दायरा है जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि जो दलितों की बात है, यहाँ के आदिवासियों की बात है, यहाँ से OBCयों की बात है या दबे कुचले की बात है, वो उसको पर्दे पर उठाया जाए। क्योंकि जो पर्दा है, जो फिल्म है, वो समाज का दर्पण होता है। समाज की जो बुराइयां हैं उनको कभी पर्दे पर लेकर नहीं आएंगे। एक फिल्म आई थी PK, आपने देखा हो तो, जब PK जब बनी तो कुछ लोगों के पेट में दर्द हो गया, क्योंकि उसमें बुराइयां दिखाई गई हैं। तो जब भी ऐसी फिल्म आती हैं जिसमें समाज की बुराइयां दिखाई जाती हैं, उनको लेने देना नहीं ना, उनको पैसे से लेना देना है। वो तो मुन्नी बदनाम हुई, वो डांस करवाएंगे। उनको क्या लेना जय भीम की मूवी दे, उनको क्या लेना देना आदिवासी की प्रॉब्लम से, उनको क्या लेना देना दलित की प्रॉब्लम से, उनको क्या देना महिला की प्रॉब्लम से। वो तो या तो मुन्नी बदनाम हुई या फिर कुछ और गाने चलाएंगे। तो ऐसी जो भोंडी फिल्म है उनको दिखाने का काम करेंगे। मगर जो सही लोग हैं, जिनके अंदर इंसानियत का दर्द है, जो इंसानियत को बदलना चाहते हैं, जो समाज को बदलना चाहते हैं, वो ऐसी फिल्मों का निर्माण करते हैं। और अच्छी फिल्म जो जैसे जय भीम फिल्म है, हर एडवोकेट को देखनी चाहिए। तो आप मानते हैं कि दक्षिण भारत में जो मिशन मूवमेंट है बाबा साहब का, वो ज़्यादा तेज है? नहीं, बिल्कुल अच्छा है। वहाँ तो पहले से ही है। पेरियार जी का जो वहाँ मूवमेंट चल रहा है बहुत बढ़िया। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और पेरियार जी समकालीन ही रहे हैं, समकालीन वर्क करते थे। पेरियार जी का मूवमेंट है, बाबा साहब का मूवमेंट है, वो मूवमेंट वहाँ तक गया। अब तो मानवा काशीराम साहब की बहुजन समाज पार्टी वहाँ पर काम कर रही है, क्योंकि आपने देखा होगा वहाँ एक IPS हैं जो बहुजन समाज पार्टी में काम करते हैं, प्रवीण जी, तो वो भी मतलब प्रभावित होकर मानवा काशीराम साहब से वो पार्टी बना रहे हैं, मतलब पार्टी में काम कर रहे हैं। तो वहाँ जो पूरा दक्षिण का आप बात कर रहे हैं, वहाँ पर ज़्यादा मूवमेंट है, बाबा साहब की बात को ज़्यादा वहाँ पर लोग आगे ले जाने का काम करते हैं। इसलिए जय भीम जैसी मूवियाँ बनती हैं। और जय भीम मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ, जो एडवोकेट्स हैं, जो नए एडवोकेट्स हैं, उनको जरूर देखना चाहिए। यूथ एडवोकेट को जरूर देखना चाहिए कि एक एडवोकेट जब ताकत में आता है, वो सच्चाई की लड़ाई लड़ता है, तो वो पूरी बड़ी से बड़ी सरकारों को झुका देता है। अगर अच्छे एडवोकेट्स लोगों की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, गरीब लोगों के मुकदमे नहीं लड़ेंगे, और जो पुलिस नाजायज़ करती है, जो मतलब जातिवादी, जो आतंकवादी लोग हैं, वो अगर समाज में ऐसे काम करते हैं, जब तक काम कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। तो अच्छे एडवोकेट्स आने चाहिए, अच्छे पत्रकार देश के अंदर होने चाहिए, अच्छे डॉक्टर्स होने चाहिए, अच्छे प्रोफेसर होने चाहिए, अच्छे नागरिक होने चाहिए। बिल्कुल सीख लेना चाहिए उनको
कि भैया ऐसी मूवी बनाओ। अब जातिवादी पे मूवी बनने चाहिए, तो जैसे ये जय भीम में जातिवादी पे है, आपने देखा हो, पहले सीन देखा होगा आपने। अब आप जब मूवी देखेंगे आप तो पहला सीन देखेंगे कि वहाँ पुलिस वाले खड़े रहते हैं और जो जेल में से निकलते हैं निर्दोष लोग रहते हैं, उनको पूछते तुम्हारी जाति क्या है, वो बताते हैं मेरी जाति ये है। मतलब एक पर्टिकुलर जाति के लोगों को वो दोबारा जेलों में डालने का काम करते हैं, फर्जी केस लगा काम करते हैं, जो आज भी समाज में ऐसा ही हो रहा है। अगर एडवोकेट होकर भी हम, अगर एडवोकेट इज अ सोशल इंजीनियर, एडवोकेट समाज का एक इंजीनियर होता है। अगर समाज में कुछ बुराइयां हैं तो उनको दूर करना चाहिए। तो जय भीम हर व्यक्ति को देखनी चाहिए, हर नागरिक को देखना चाहिए और उससे एक सबक लेना चाहिए कि आप दूसरों की लड़ाई लड़ने के लिए कितने ज़्यादा आप चिंतित हैं, कितने ज़्यादा आप जागरूक हैं। जब एडवोकेट जागरूक होता है तो बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं। इसलिए जय भीम जैसी मूवी बार बार बनती रहनी चाहिए और समाज के मुद्दों पर ऐसी मूवी जब आती हैं तो समाज जागरूक होता है। सर, जो महाराष्ट्र है वहाँ बाबा साहब का जो कार्य क्षेत्र बहुत ज़्यादा रहा है, उनके मानने वाले बहुत ज़्यादा है महाराष्ट्र में। लेकिन बॉलीवुड, जहाँ दुनिया भर की सबसे ज़्यादा फिल्में बनती हैं, वहाँ बाबा साहब को नहीं दिखाया गया सिनेमा में। वो कौन लोग जो छूते रह गए हैं बाबा साहब को लेकर? देखो, बॉलीवुड पे एक मानसिकता के लोगों का कब्जा है, आपको मानना पड़ेगा। वहाँ पर देखते हैं कि लॉबी क्या हो रही है, वहाँ एक लॉबी बनाई जाती है, उस लॉबी के जो आप देखा होगा लॉबी है, तो उस लॉबी में जो फिट बैठता है ऐसी मूवी बनती है। उनको मात्र अपने व्यवसाय से मतलब है, उनको सामाजिक परिवर्तन से कोई मतलब नहीं है। समाज भी तो सर ऐसी फिल्में चाहता है जो बना रहे हैं बॉलीवुड। नहीं, जो पड़ोस है वही समाज देखेगा। जैसी फिल्म बनाओगे वैसे ही देखेंगे। पहले बड़ी अच्छी अच्छी मूवी बनती थी। जय भीम को तो बहुत पसंद किया गया, बहुत पसंद किया, बिल्कुल। जय भीम पसंद नहीं हुई क्या? जय भीम का जो डायरेक्टर हैं, उनके जो एक्टर हैं, उन्होंने देखा होगा जय भीम के नाम से चलेगी नहीं चलेगी, मगर आज देश के अंदर सबसे सुपरहिट मूवी है वो, और बार बार देख रहे हैं। मैंने खुद वो 5 से 6 बार देखी है और बार बार जब भी देखता हूँ तो मुझे नयापन दिखाई देता है। मेरे बच्चों ने देखी है, सब पूरे परिवार ने देखी है और हमने बहुत लोगों को दिखाने का काम किया। हमारे चैम्बर में 20-25 लोग काम करते हैं एडवोकेट, सबको बार बार दिखाने का काम किया है कि आप ऐसा। पिछले 3-4 साल से हम देख रहे हैं कि बाबा साहब को लेकर फिल्में आ रही हैं, नाटक आ रहे हैं, साहित्य दिखाया जा रहा है। इसकी मुख्य वजह क्या मानते हैं आप? देखो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की क्रांति है, एक सोच है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, संघर्ष की सोच है। क्योंकि इस देश के अंदर आप कह रहे हैं कि कुछ दिनों से जब से बीजेपी सरकार आई है, जब से बीजेपी सरकार है, बीजेपी ने लोगों का बोलना चालना सब कुछ बंद कर दिया है, संविधान को ख़त्म करने का काम कर दिया है, दमन करने का काम कर दिया है। वो किसी भी जाति किसी भी धर्म के लोगों, जब भी इस देश के अंदर जो सरकार आई है, जब दमन करती हैं इंसानियत का, जब अम्बेडकरवाद बढ़ता है, अम्बेडकर की संघर्ष याद आता है, बाबा साहब का संघर्ष याद आता है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, आपने देखा होगा, कालाराम मंदिर में घुसने के लिए आंदोलन किया था, चावार तालाब पर पानी पीने का आंदोलन किया था। आज जो बिस्लरी बोतल पीते हैं वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उसके लिए आंदोलन करने का काम किया था। सर, जो बॉलीवुड है बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रीज है फिल्मों की। यहाँ पर दलित जो है डायरेक्टर तो हो सकता है, लेकिन दलित हीरो क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पाती यहाँ के हमारे देश की जो जनता है? बनना चाहिए, दलितों को भी अपने एक अलग से, मतलब एक हॉलीवुड मतलब ऐसे हॉलीवुड है या टॉलीवुड है, ऐसे बहुजन वुड बनाना चाहिए। बहुजन वुड बनाया भी तो था मगर वो चला नहीं है। हम लोगों को भी आना चाहिए इसमें, क्योंकि अलग अलग फील्ड में जाएंगे तो डेफिनेटली हमें आना चाहिए। हमारे बहुत सारे लोग स्मार्ट लोग हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं, तो उन लोगों को जाना चाहिए। मगर जाति के नाम पर लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। यहाँ टैलेंटेड लोग हों, स्मार्ट हों, कोई वैल्यू नहीं है आप लोगों की। जाति बीच में आ जाती है, जो जाति है कभी जाति नहीं है। तो जब जाति कभी जाति नहीं है, जब जाति के नाम पर शादी जाति के नाम पर होती है, खाना जाति के नाम पर खाया जा रहा है, हर चीज़ जाति के नाम पर हो रही है, तो वहाँ भी जाति के नाम पर एक दलित आदमी के एक्टर को कौन देखेगा मेरे भाई, बताओ ना। तो ये तो हमें बताना चाहिए। जब तक हम समता मैत्रिक भाईचारे का समाज नहीं बनाएंगे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत नहीं बनाएंगे, संविधान का भारत नहीं बनाएंगे, जब तक ये बात चलती रहेंगी। और जब भी देश में जातिवाद ज़्यादा बढ़ेगा तो वो जो चंद लोग बैठे हैं 1% लोग, उनको देख लेना चाहिए कि तुम्हारी गर्दन सबसे पहले कब्जे में आएगी।